हेलो एवरीवन, आई एम विष्णु जगताप और मैं आप सबके सामने ये आर्टिकल एन अटैक अनएजुकेटेड जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने, इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा। एक हमला अशिक्षित, पीएम को अनपढ़ कहना धोखा है और आम आदमी पार्टी की राजनीति की विफलता। महामहिम गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में सार्वजनिक विवरण देने के केंद्रीय सूचना आयुक्त के निर्देश को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया, जो उचित प्रक्रिया और संस्थागत स्वायत्तता पर सवाल उठाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभियान पीएम को अनपढ़, कम शिक्षित कहना राजनीति नहीं है, या राजनीति नहीं है जो उच्च भूमि पर चढ़ सकती है। वास्तव में अभियान स्वयं निरक्षरता के एक हड़ताली रूप से ग्रस्त है। एक ऐसे देश में जहां साक्षरता का प्रसार एक कार्य प्रगति पर है और जहां शैक्षिक पहुंच और अवसर की असामान्यताएं अक्सर जाति, वर्ग और लिंग की अन्य असमानताओं, लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। यह तथाकथित सबसे सक्षम या अभिजात वर्ग या विशेषज्ञों के एक वर्ग द्वारा शासन नहीं है। निश्चित रूप से केजरीवाल की आईटी डिग्री कई युवा महिलाओं के लिए एक प्रतिष्ठित है और पुरुष, लेकिन यह विडंबना है कि उनकी आप जिसने आम आदमी को अपना आदर्श बना लिया है को प्रतिनिधि की धारणा का प्रचार करना चाहिए, जो भारत में अपनी राजनीति द्वारा लोकतांत्रिक रूप से घराने और क्षेत्र को समतल करने के संदर्भ में किए गए भारी लाभ को झुठलाती है। यह कि सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस तरह के पीएम पर अपने हमले को फेम और फोकस करना चाहिए। यह भी हताशा की बात है कि और जेल में दो प्रमुख फार्म मंत्रियों के साथ विशेष रूप से केजरीवाल के दूसरे इन कमांड मनीष सिसोदिया आपसे जाहिर तौर पर पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाना बनाने के लिए संयम बरतने का फैसला किया है। 2 टर्म की सरकार अब पीएम के खिलाफ अपनी आक्रामकता को पुनर्जीवित करके आम आदमी पार्टी एक पार्टी की तरह प्रतिक्रिया दे सकती है, जो अपनी सफलताओं के बावजूद अच्छा महसूस करती है और विरोधाभासी रूप से, क्योंकि यह गणना करता है कि 2024 तक ऐसा करने से उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और चुनावी रूप से यह जितना बड़ा दिखता है, भले कि इसका एनएसई तेजी से हुआ हो, वह पार्टी को दिल्ली में पैदा हुई थी 2012 और अब यह शासन करता है। पंजाब भी जीता है और गोवा और गुजरात सभाओं में प्रवेश किया है। राजनीतिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को अनपढ़ और शासन के करने के योग्य नहीं कहकर यह कमतर है। इस तरह का अभियान उस पार्टी को शोभा नहीं देता जो वास्तव में जमीनी स्तर पर शिक्षा के मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही है। इनमें से एक इसके कॉलिंग कार्ड दिल्ली में सरकारी स्कूल के चारों ओर घूमने का काम है। यह बड़े विपक्ष द्वारा मोदी बीजेपी के खिलाफ पुश बैक को बदनाम करके की धमकी भी देता कि आप बीजेपी जैसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने का एक प्रमुख हिस्सा है, जिनकी जीतने की इच्छा कुछ सीमाओं की पार्टी पर है। एक पार्टी जो शिक्षा की राजनीति के बारे में एक या दो
चीज़ें सीख सकती है उसे बेहतर पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।